नमस्कार। आज की कहानी है धोखा। सती कुंड में खिले हुए कमल बसंत के धीरे धीरे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिलजुल कर मुस्कुराती थी। राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी होकर सुंदर पक्षियों का कलरव सुन रही थी। उसका कनक तड़ न फूलों की तरह भांति दमक रहा था, मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरणों द्वारा निर्मित की हुई है। प्रभा ने मौलीसरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं एक चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, वृक्ष की हरी हरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती हुई मेरे कलरों ने सारा बाग गूंज उठता है। उमा ने छेड़कर कहा, नौगढ़ की रानी, ऐसे कितने पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती हैं। प्रभा ने संकुचित होकर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं है। मेरे लिए किसी नदी का एक सुनसान किनारा ही चाहिए, एक बीड़ा, और ऐसे ही सुंदर सुनहरे पक्षियों के संगीत मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ईश्वर भरा हुआ है। प्रभा का संगीत पर अपरिचित प्रेम था। वह बहुधा ऐसे सुख स्वप्न देखना चाहती थी। उमा उत्तर देना चाहती थी कि इतने से बाहर किसी गाने की आवाज़ आई, कर गए थोड़े दिन की प्रीत। प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा, बहन, इस बाड़ी में जादू है। मुझसे अब बिना सुने नहीं रह जाता, इसे भीतर बुला ला। उस पर भी गीत का जादू असर आ रहा था। वह बोली, निसंदेह ऐसा राग मैंने आज नहीं सुना था। खिड़की खोलकर बुलाती हूँ। थोड़ी देर में रागी भीतर आया। सुंदर सजीले बदन और नौजवान था। नंगे पैर, नंगी सिर, कंधे पर एक मृग चर्म, शरीर पर गेहुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार। मुखारविंद से तेज छिड़क रहा था। उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोलंबी रमणियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखकर इसकी दृष्टि नीचे कर ली। उमा ने कहा, योगी जी, हमारे भाग्य थे आपके दर्शन हुए। हमको भी कोई पद सुनाकर कृतज्ञ कीजिए। योगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम योगी लोग नारायण भजन करते हैं। ऐसे दरबारों में भला क्या गा सकते हैं? पर इसकी इच्छा है तो सुनिए। कर गए थोड़े दिन की प्रीत, कहाँ वह प्रीत, कहाँ वह विचरण, कहाँ वह मधुबन की रीत। कर गए थोड़े दिन की प्रीत। योगी का रसीला करुण स्वर, सितार का मधुर निनाद उस पर गीत का मधुर प्रभा को विषेद कर दिए देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संयोग था। जिस भांति सितार की ध्वनि गगन मंडल में प्रतिध्वनित हो रही थी, उसी भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थी। वे भावनाएं जो अब तक शांत थी, जाग पड़ी। हृदय सुख स्वप्न देखने लगा। सती कुंड के कमल तिलिस्म की परियां बन बनकर मंडराते हुए भौरे से कर जोड़ सजल नयन को कहते थे, कर गए थोड़े दिन की प्रीत। सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहचहाते हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थी, कर गए थोड़े दिन की प्रीत। और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान से गूंजता था, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा बघौली राव के देवी चंद की इकलौती कन्या थी। राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसलिए इनके दरबार में दूर दूर के कलांतर और गावे आया करते थे, इनाम इकराम पाते थे। राव साहब को गाने का प्रेम था। वे स्वयं ही इस विद्या के निपुण थे। यद्यपि यह विद्यावस्था के कारण यह सख्त निषेध हो चली थी, पर फिर भी विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा बाल्यावस्था से ही इनकी सोहबत में बैठने लगी थी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ दिन रात गाने की चर्चाओं ने इसे इन फन को अनुरक्त कर दिया था। इसका सौंदर्य खूब चर्चा था। राव साहब ने नौगढ़ और नवयुवक का सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी की तजवीज़ कर दी। उभय पक्ष की तैयारियां हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र
मेयो कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी और नई रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा के साक्षात होने का प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए, किंतु राव साहब इस प्रथा को दूसरी समझते थे। इस तरह 1 महीना बीत गया। ब्याह का दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कमल सा मुख मुरझाया जाता था। कभी कभी विरह वेदना और विचार विलोप से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता था कि सतह कुंड में कूदकर शांति ले लूं, किंतु राव साहब का शोक में जान ही देंगे यह विचार करके वह रुक जाती थी। सोचती थी, उनके जीवन का सर्वस्व हूँ। मुझ अभागिन को उन्होंने कितना लाड प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार हूँ और अंतकाल की आशा हूँ। नहीं, यूँ प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या ना करूँगी। मेरे हृदय पर चाहे जो बीते उन्हें काटूंगी। प्रभा का एक योगी गावे के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता। योगी का गाना तानसेन के गाने से अधिक मनोहर क्यों न था, पर एक राजकुमारी उसके हाथों से बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है। राव साहब के दरबार में विद्या की, शौर्य की एक वीरता प्राण हवन करने की चर्चा न थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को भी किसी तरह न छोड़ती थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए वह आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प और अपूर्व कौशलों का परिचय दिया जाता था। श्रृंगार चातुराओं ने दुल्हन को खूब संवारा। रसीले राजा साहब अधर्म नृत्य के लिए विहल हो रहे थे। अंतःपुरा में गए। प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसकी आंखों से आंसू की नदी बह रही थी। पति ने प्रेम के मद में मत होकर घूंघट उठा दिया। दीपक था पर बुझा दिया, फूल था पर मुरझाया हुआ। दूसरे दिन से राजा साहब यह दशा देखकर उसके भौरे की प्रतीक्षण इस फूल पर मंडराया करते थे। न राजपाट की चिंता थी, न सैर और शिकार की परवाह। प्रभा की बाड़ी रसील राग थी, उसके चितवन सुख का सागर, उसका मुखचंद अमोद सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था दूध में मक्खी है। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते थे, वह उनके गले से लता की भांति लिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती थी। वह उनके साथ सुमन वाटिके में चुहल करती, उनके लिए फूलों की माला गूंथती, उनके लिए गले में हाथ डालकर वह प्यारे देखना, ये फूल मुरझा न जाए, इन्हें सदा ताज़ा रखना। यह चांदनी रात में उनके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करते और उन्हें प्रेम की राग सुनाती। यदि मैं उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दय और निष्ठुर कहती। उनके सामने वह हंसती, स्वयं उसका चंचल चित्त उड़कर किसी कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल की मलसौरी वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई वह आ पहुंचती। तब रसीले योगी की मोहनी छवि आंखों में आ बैठती और सितारे की सुलमती सिर गूंजने लगते। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को अपनी चित्रशाला ले गए थे। उसके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया। मुखारविंद से वीरता की दृष्टि हो रही थी। तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी ओर स्वाभिमान मुक्त जगमल वीरवर सांगा और दिव्य दुर्गा दास विराजमान थे। बाईं ओर उदार भीम सिंह बैठे हुए थे। राणा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी की चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विजेता थे। चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौशल दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पाद पद्मों को चूमा और कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों के प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे मस्तक झुकाए खड़ी रही।
उसके हृदय पर इस समय उस प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम होता था उन महापुरुषों का चित्र नहीं है, उनकी आत्मा, उनकी पवित्र आत्माएं हैं। उन्हीं के चरित्र से भारतवर्ष का इतिहास गौरवान्वित हुआ। ये भारत के बहुमूल्य जातीय रत्न हैं, उच्च कोटि की जातीय स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि है। इसके बाद तीसरा भाग आया। यह प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। सर्वोच्च स्थान आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी ओर सिंहारस और आदित्य कवि कालिदास थे। बाईं तरफ गंभीर भाव से पूर्वभीत निकट ही भरत ही अपने संतोष श्रम में बैठे हुए थे। दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। साहित्य कवि सूर तेजस्वी तुलसी केशव सुकवि और रसिक बिहारी यथाक्रम विराजमान थे। सूरदास से अकस्मात उनकी चरणों के सम्मुख सिर झुकाए हुए एक छोटा सा चित्र देख पड़ा। प्रभा उसके चित्र को देखकर चौंक पड़ी। वह वही चित्र था जो उसके हृदय पर पट खींच रहा था। वह खुलकर उसी तरफ ताक न सकी, दबी हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा। जिस तरह मृग शावक व्याध के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की तरफ देखने लगी। सोचने लगी, क्या उत्तर दूं? इसको कहीं देखा है? उन्होंने इस प्रश्न को मुझसे क्यों पूछा? कहीं तार तो नहीं गए? ये नारायण, मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है, क्यों कर इनकार करूं? मुंह पीला हो गया। सिर झुकाकर क्षीण स्वर में बोली, हाँ, ध्यान आता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र, कहाँ देखा है? प्रभा के सिर पर चक्कर आने लगा। बोली, शायद एक बार कहीं गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़ गए। सोचती थी राजा ने इन सवालों में जरूर कोई बात है, देखूं लाज रहती है या नहीं। बोली, उसका गाना इतना बुरा नहीं था। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूं और बाकी क्या रहता। उसे विश्वास हो गया आज कुशल नहीं। वह छत की ओर निहारती रही और सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, यह तो नहीं कर गए थोड़े दिन की प्रीत? प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर घूमने लगा। वह खड़ी न रह सकी और बैठ गई। हताश होकर बोली, हाँ, यही पद था। फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वह योगी मेरे यहाँ अक्सर आया करता है, मुझे भी उसका गाना पसंद है। उसने मुझे सब बताया था, किंतु वह कहता था राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया, पुनः आने के लिए आदेश दिया है। प्रभा को यह सच्चा क्रोध दिखलाने का अवसर मिल गया। वह बिगड़कर बोली, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बोले, यह तो पहले ही समझ गया था कि वह महाशय उनकी चालाकी है, डींग मारना गंवे की आदत है, परंतु इससे तो तुम्हें इनकार नहीं, उसका गाना बुरा न था। प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को कौन बुरा कहेगा? हरिश्चंद्र ने पूछा, फिर सुनना चाहोगी उसे बुलाओ? सिर के बल दौड़ा आएगा, क्या उनके दर्शन फिर होंगे? इस आशा के प्रमुख मुखमंडल विकसित हो गया, परंतु इन कई महीनों से लगातार कोशिश से जिसको भुलाने की कंचित सफल हो चुकी थी, उसके फिर नवीन हो जाने का भय हुआ। बोली, इस समय गाना सुनने की मेरा जी नहीं चाहता। राजा ने कहा, यह मैं ना मानूंगा कि तुम गाना नहीं सुनना चाहती, मैं उसे अभी बुला लाता हूँ। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गए। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वह बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी। हृदय में खुशी और रंज की लहरें बार बार उठती थी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे। उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। वही हृदयगामी राग था, वही हृदय भेदी प्रभाव, वही मनोहरता, वही सब कुछ मन को मोह लेता। एक क्षण में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई दी। वही मस्तपाना, वही मतवाले नेत्र, वही नयन भीराम देवताओं का स्वरूप,
मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। प्रभा उसकी तरफ सहमी आंखों से देखा। एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा। उसकी आंखों के आगे एक पर्दा हट गया। प्रेम विवल होकर आंखों से आंसू भरे हुए अपने पति के चरणों पर गिर पड़े और गदगद कंठ से बोले, प्यारे प्रीतम, राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई। उन्होंने प्रभा को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों आज एक प्राण हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने यह क्यों सॉन्ग रचा? गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है कि तुम्हें इसका बहुत शौक है। तुम्हें अपना हृदय भेंट करने से पहले एक बार तुम्हारा दर्शन करना अवश्य प्रतीत हुआ और उसके लिए यह सबको सुगम उपाय यही सूझ पड़ा। प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा बनकर कदापि न पा सकते। अब तुम मेरे पति हो और प्रीतम भी हो। तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, मेरी आत्मा को कलंकित किया। इसका उत्तरदाता कौन होगा? दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।